आज एक जगह काली मिर्च पर चर्चा हो रही थी। वहाँ पे हमें पता लगा कि आध्यात्मिक रूप से इसका काफ़ी महत्व है। काली मिर्च का आध्यात्मिक रूप से तीसरे नेत्र को खोलने में काली मिर्च मदद करती है। इसे सुनकर बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ और हमने उनसे और भी बात सुनते रहे, जानना चाहा। वो अपरिचित थे, इसलिए हमने उनको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन वो आपस में बात कर रहे थे कि दिमाग की जो नकारात्मक विचार हैं उनको दूर करने में भी काली मिर्च खाने से दूर होती है। और घर में अगर नकारात्मकता है तो घर के किसी कोने में दीपक में 7-8 दाने काली मिर्च के अगर जलाए जाते हैं तो घर की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं, लेकिन हम अब आज आयुर्वेद के बारे में बताएंगे कि आयुर्वेद क्या बोलता है काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल है और एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है। यह बुखार के काम आता है और बुखार की दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है आयुर्वेद में। यह कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के काम आता है, डायबिटीज़ को कम करने के काम आता है, थायराइड को ठीक करने के काम आता है। और आप सभी को पता होगा कि काली मिर्च तेल में पका करके अर्थराइटिस में इसके तेल की मालिश भी की जाती है। थायराइड में और अर्थराइटिस में ये खाने से काफ़ी आराम मिलता है, मोटापा कम होता है और काली मिर्च को स्मोकिंग की लत छुड़ाने में भी काम आता है। वो कैसे, हम बाद में इसके बारे में बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि काली मिर्च के गुण क्या हैं। यह दीपनीय है, यानी कि आपकी भूख को जगाता है। शूल प्रशमन, यानी कि उदर के जो पेट के दर्द हैं उनमें काम आती है और दर्द को शांत करती है। कृमिगंध, यानी कि पेट के कीड़ों को मारने के काम भी काली मिर्च आती है। शिरोविरेचन है, यानी कि सिर के अंदर से जो दोष है, वात पित्त कफ, उनको बाहर निकालने में जितने भी द्रव्य हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है। आयुर्वेद में काली मिर्च का प्रयोग त्रिकटु के रूप में भी किया जाता है। त्रिकटु यानी कि सौंठ, मिर्च और पीपल। इसे आयुर्वेद में त्रिउष्ण भी कहते हैं। यह कफ के रोग, खांसी, जुकाम, दमा और मेदो रोग यानी कि मोटापा को कम करता है। परमेह, जितने परमेह हैं उनमें सभी में ये उपयोगी है। आयुर्वेद में काली मिर्च को कुष्ठघन बोला है, यानी कि त्वचा के रोग में ये काफ़ी अच्छा कार्य करता है। दीपन, यानी कि भूख को बढ़ाना। गुल्म, पेट का गोला बन जाना। या पिनस, पुराना जुकाम, ये एक जुकाम की वैरायटी है जो काफ़ी परेशान करने वाली है। तो जुकाम के रोग में भी ये काम करता है। और ये अग्निमंद, दीपक है, दीपन है तो अग्निमंद को दूर करता है। इसको आयुर्वेद में कटु इसका रस बताया, लघु है, तीक्ष्ण है और उष्णवीर्य है। काली मिर्च वात और कफ के रोगों को शमन करता है। यह बाजार में नकली भी मिलती है। नकली और असली को जानने के लिए आप इसको कुछ दाने पानी में डाल दें। अगर नकली हैं तो वो तैरते रहेंगे, यानी कि पपीते के बीज मिला देते हैं तो पपीते के बीज हैं, या कच्ची बीज के सुखा करके ऐसे बेच देते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरते हैं और जो अच्छी काली मिर्च हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। इनकी अधिक मात्रा लेने से काली मिर्च से आपके पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और पेशाब में जलन हो सकता है। अधिक खाने से ये शीत पित्त की तरह शरीर पर चकदे से बढ़ा देता है। यह लाला स्राव जनक है, यानी कि सिलीविया का स्राव को बढ़ा देता है। इसके प्रयोग करने से यकृत उत्तेजना मिलती है,
यानी कि यकृत के विकारों में यह उपयोगी है। वात अनुलोमक है, यानी आपका अपान वायु बाहर निकलती है और अफारे में अच्छा काम करती है। ये अरोचकता जो होती है, यानी कि खाने को दिल नहीं करता, उसको स्वाद नहीं लगती, तो काली मिर्च को खाने से खाने में स्वाद आ जाता है। इसको किसी भी मौसम में होने वाले जुकाम, यानी कि किसी भी तरीके का किसी भी मौसम में जुकाम अगर हो जाए तो दही, काली मिर्च और गुड़ का मिश्रण बना करके अगर खाते हैं तो आपका जुकाम ठीक हो जाता है। इसको देसी चाय के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके लिए काली मिर्च 21 और तुलसी के पत्ते 21 लेकर के पानी में पकाएं। पानी आपको 2 कप लें 1 कप के लिए, और जब वो 1 कप रह जाए तो उसमें दूध और मीठा मिला करके आप इसको चाय की तरह प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये कफ रोग, ज्वर रोग और अतिसार, उदर रोग और वात रोग, इनमें बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर आपको थायराइड है या अर्थराइटिस है या डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसके लिए आप सौंठ, मिर्च, पीपल यानी कि तिलकटू का 1 चुटकी मुंह में डाल करके ऐसे ही आप खाएं, ऊपर से पानी पी लें। अगर इस प्रकार से नहीं लिया जाता तो आप उसको थोड़े से पानी में डाल करके 1 चुटकी आप उसको गर्म पानी में डालें और उसके साथ उसको पी लें, या इसको शहद में मिला करके चाट सकते हैं। और अगर आप तिलकटू रोज़ लेते हैं तो आपके थायराइड में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चुटकी भर लेना है सौंठ, मिर्च और पीपल। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।